हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 विज्ञान चैप्टर 6 जिसका नाम है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण। आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। सजीवों को जीवित रहने के लिए जीवन संबंधी अनेक क्रियाएं करनी होती है। सबसे पहले तुम लोग को ये जानना पड़ेगा पौधा क्या है, सजीव है कि निर्जीव है, ठीक ना। वस्तु जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सजीव, एक क्या होता है निर्जीव। सजीव का मतलब होता है लिविंग थिंग, निर्जीव का मतलब क्या होता है निर्जीव का मतलब नॉन लिविंग थिंग, ठीक ना। सजीव वो होता है जो सांस लेता है, सजीव वो होता है जो खाना खाता है, ठीक ना। सजीव वो होता है जो चल फिर सकता है, सजीव वो होता है जो बढ़ता है। ये सब काम किसका है? सजीव। निर्जीव ना तो सांस लेगा, ना खाना खाएगा, ना बढ़ेगा, ना गति करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, नहीं चलेगा, जहाँ है ता स्थिर रहेगा। जैसे ये देखो बोर्ड क्या है, निर्जीव है ना। कल भी यहाँ था, अभी भी यहाँ है, और कल जब आएंगे तब भी ये कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन जो सजीव है वो एक जगह स्थिर नहीं होता है, होता है आज यहाँ तो कल वहाँ, फिर कभी कहाँ, कभी छोटा, कभी फिर देखो कुछ दिन बाद देखते हैं बड़ा हो जाता है, फिर कभी मोटा हो जाता है, होता है ना। तो वो क्या करा, सजीव का क्या क्या लक्षण है? सजीव गति करेगा मतलब चलेगा, भोजन खाएगा, सांस लेगा। तो हम लोग क्या है? सजीव है। हम लोग क्या है? सजीव, ठीक है। तो हम सभी इंसान सजीव होते हैं, उसके बाद पशु या जानवर सजीव होते हैं, पक्षी सजीव होते हैं। हम लोगों का यहाँ तक कि नहीं, पेड़ पौधे भी क्या है? सजीव है। तो पूछेगा पेड़ पौधा क्या है, सजीव की निर्जीव? सजीव है। आगे आप समझते हैं। तो सजीवों को जीवित होने के लिए ना बहुत सारे क्रियाकलाप का पालन करना होता है। इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है जो पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। सजीव को यदि अपना जीवन पालन करना हो तो उसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? पोषक तत्वों से। किससे मिलेगा? पोषक तत्व। अब पोषक तत्व क्या क्या? जैसे प्रोटीन से, ठीक ना। पोषक तत्व वसा हो गया, खनिज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक ना। ये सब क्या है? पोषक तत्व है। लिखा है ना, पहले पढ़ा है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये सब क्या है? पोषक तत्व हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे तो किस पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। उसके बाद जैसे हो गया प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन मुख्य पोषक तत्व हैं। विटामिन मुख्य पोषक तत्व है। पूछता है कि पोषक तत्व कुल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ठीक ना। लिख लो ये कुल कितने होते हैं? कुल 5 जो है क्या होते हैं? तो याद रखना 5 होते हैं पोषक तत्व, ठीक ना। तो भोजन के इन पोषक तत्वों से सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे ऊर्जा संबंधी आवश्यकता पूरी करते हैं। हमको इन्हीं 5 पोषक तत्वों से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। अब देखो हेडिंग दिया पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, ठीक ना। तो सभी जीवों को पोषण की जरूरत होती है। कोई भी जीव हो, चाहे पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, ठीक ना, हम इंसान ही क्यों ना हो, कोई भी जीव जंतु हो, सबको क्या चाहिए? पोषण चाहिए। लेकिन मजेदार की बात यह है कि हरे पेड़ पौधे अपना पोषण स्वयं करते हैं। अपना पोषण स्वयं करने का मतलब है अपना भोजन खुद पकाते हैं। क्या हम लोग अपना भोजन पकाते हैं? नहीं, हम लोग अपना भोजन खुद नहीं पकाते। ये भी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि हरे पेड़ पौधे अपना पोषण स्वयं करते हैं। अपना पोषण स्वयं करते हैं यानी कि अपना भोजन क्या करते हैं? खुद बनाते हैं जी। अपना पोषण स्वयं करते हैं। जबकि हम लोग क्या है? हम लोग दूसरे जीव पर निर्भर हैं, ठीक ना। दूसरे जीव पर निर्भर है, कोई बना कर देगा तो हम लोग क्या करेंगे? खाएंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। जबकि पेड़ पौधा ऐसा नहीं है, ठीक ना।
तो बाकी सभी जीव अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर है। हम लोग पौधा पर निर्भर है। फल देगा तो खाएंगे, सब्जी देगा तो खाएंगे, अनाज देगा तो खाएंगे, ठीक ना। और पेड़ पौधा किसी पर निर्भर नहीं, वो अपना भोजन खुद पकाता है, खुद मस्त मिजाज में खाता है, ठीक ना। फिर हम रसोई घर में प्रतिदिन क्या बनाते हैं, कहते यदि पेड़ पौधा हमको अपना चीज देना बंद कर दे तो रसोई घर हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, कुछ भी उसमें नहीं बना पाएंगे, ठीक ना। अब देखो पौधों में पोषण की विधि, अगला हेडिंग है पौधों में पोषण की विधि। इसमें समझते हैं, देखो आगे। अब तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये हम लोग जान चुके हैं, ठीक ना। हरे पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, खुद पकाते हैं, और अपना भोजन खुद पकाकर अपना पोषण भी खुद करते हैं, अपना भोजन। लेकिन पौधे ऐसा क्या करते हैं कि उनमें ऐसा क्या होता है जो भोजन बनाने में उसकी मदद करती है। आखिर पौधा क्या काम करता होगा, ठीक ना, कुछ तो होगा। आखिर पौधा ऐसा क्या करता होगा कि वो अपना भोजन खुद पका लेता है। हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि हम लोग अपना भोजन खुद नहीं पका पाते, हम लोग पौधे पे निर्भर हैं। पौधे में भोजन कहाँ से बनता होगा, ये क्वेश्चन बनता है कि पौधा जो भोजन बनाता है वो कहाँ से बनता होगा। ना उसके पास चूल्हा है, ना गैस लाइटर है, कुछ नहीं है, फिर ना कोई अनाज है, ना चावल गेहूं मक्का है, फिर भी वो अपना भोजन कहाँ से बनाता है। क्या पौधे का भी रसोई घर होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। कि हम लोगों का देखो एक किचन रूम होता है ना, रसोई घर, क्या उसका भी होता होगा। जैसे हम अपने भोजन के लिए कच्ची सामग्री इकट्ठी करते हैं, वैसे पौधों को भी जरूरत होती है। कच्ची सामग्री मतलब जैसे कच्चा चावल लाए, कच्चा सब्जी लाए, कच्चा अनाज लाए, कच्चा फल लाए ना, अब उसको क्या करते हैं, रसोई घर में जाके पकाते हैं। और जो भी कच्ची सामग्री लाते हैं वो सामग्री कौन देता है हमको, पेड़ पौधा देता है ना। तो अनाज लाएंगे, पेड़ पौधा दिया, फल लेंगे, पेड़ पौधा दिया, सब्जी लेंगे, पेड़ पौधा दिया, मसाला लेंगे, पेड़ पौधा दिया, ठीक ना। वो बने कहीं पर भी, किसी फैक्ट्री से में बने, लेकिन जो उसका मेन जो चीज है वो पेड़ पौधा देता है ना। जैसे हल्दी वगैरह देखो पेड़ पौधा से मिलता है, बाद में उसको पीस उसके महीने किया जाता है, मिलता है पेड़ पौधा से ही, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दिया प्रकाश संश्लेषण पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया। तो पौधा जो पूछेगा पौधा किस प्रोसेस से अपना भोजन पकाती है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। किस प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण। हमारे घरों में भोजन बनाने का एक स्थान होता है, यानी एक जगह होता है जिसको हम लोग रसोई घर कहते हैं। चावल, दाल, आटा, सब्जी, तेल, मसाले, ये सब क्या है, कच्ची सामग्री है। ये सब क्या है, कच्ची सामग्री। इसी सब से हम लोग भोजन पकाते हैं। ये तो कच्चा ले आते हैं खरीद के, उससे क्या पकाते हैं, भोजन। घरों में भोजन पकाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, ठीक ना। पौधे भी भिन्न भिन्न माध्यम से अपना भोजन कच्ची सामग्री से पकाते हैं। तो पौधे को भोजन पकाने के लिए क्या क्या चाहिए, पौधे को भोजन पकाने के लिए पहला बात जल चाहिए। क्या चाहिए, वो उसको धरती के अंदर से मिल जाता है। क्या कहता है, जड़ के माध्यम से धरती के अंदर से क्या करता है, जल को खींच लेता है। दूसरा क्या चाहिए, इसको हवा चाहिए, ठीक ना, यानी कि ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, हवा चाहिए, ठीक। तो हवा क्या है, पूरा वातावरण में फैला हुआ है ना, वहां से हवा ले लेता है। तीसरा चीज क्या चाहिए, इसको सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश भी ऊपर पे सनलाइट है ना, वहां से सूर्य का प्रकाश ले लेता है। इन तीन चीजों की उपस्थिति से जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, क्या क्या, जल, हवा और सूर्य का प्रकाश, इन तीन चीजों के माध्यम से पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन पकाते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ दिया जल, जल और खनिज लवण किससे लिया, मिट्टी से लिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लिया, हवा से लिया, ठीक ना। जिस प्रकार हमें भोजन पकाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ईंधन, ईंधन मतलब वो आग, ईंधन मतलब क्या मान लो, आग, जलावन, ठीक ना। ईंधन मतलब क्या होता है, जलावन। जो भी चीज जलता है ईंधन कहलाता है। गैस जला, ईंधन हुआ। लकड़ी जला, ईंधन हुआ। ये जलेगा, ईंधन हुआ। जो भी चीज जलता है, जलने वाली चीज को क्या कहते हैं, ईंधन। तो हमें भोजन पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। तो लकड़ी पकाते हैं या तो गैस पे पकाते हैं, ये दो चीज होता है ना, वो ईंधन है। वैसे ही पौधे की को भी क्या होता है, तो ईंधन की जरूरत होती है, यानी ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक ना। पौधे को यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है, पौधे को यह ऊर्जा सूर्य से मिलती है, ठीक ना। हमें यह ऊर्जा लकड़ी से मिलती है, लकड़ी को जलाने से, गैस से मिलती है ना, हम लोग भोजन पकाते हैं। अब पौधे जिस ऊर्जा से अपना भोजन पकाते हैं, वह ऊर्जा उसको कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। सूर्य के प्रकाश से उसको वह ऊर्जा मिलती है, ठीक ना। पौधों की हरी पत्तियों में इन ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। हरे पत्ते जो होते पौधे के पत्ते, वो क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश को लेकर अपने अंदर जमा रखते हैं, ठीक ना। सूर्य से ऊर्जा को लेकर, प्रकाश को लेकर क्या करते हैं, अपने अंदर जमा रखते हैं। पत्तियों का हरा रंग उसमें उपस्थित हरे वर्णक के कारण होता है। पूछ सकता है कि
कि पौधे का जो पत्ता जो हरे रंग का क्यों होता है, उसमें हरे वर्णक मौजूद होते हैं, ठीक है ना, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। यहाँ लिखेंगे क्लोरोफिल के कारण, ठीक है ना, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अंग्रेजी नाम है, समझा। इसका हिंदी होता है पर्णरहित, ब्रैकेट में हिंदी भी लिख लो, पर्ण हरित, रहित नहीं हरित, पर्ण हरित। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, इंग्लिश में क्लोरोफिल और हिंदी में पर्ण हरित। तो पर्ण हरित के कारण पत्ते का रंग हरा होता है, हरा होता है। अब यदि पूछ देगा कि कोई भी पत्ता, कोई भी पौधा हो, उसके पत्ते का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? पत्ता में एक क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, पर्ण हरित पाया जाता है। उसी क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग कैसा होता है? हरा होता है। सूर्य की ऊर्जा का संग्रहण करने में क्लोरोफिल पत्तियों की सहायता करता है। सूर्य की ऊर्जा को जमा कर सके उसके लिए कौन सहायता करता है? क्लोरोफिल क्या करता है? पत्ता का सहायता करता है कि तुम सूर्य की ऊर्जा को खींचो, हम तुम्हारा हेल्प करते हैं, हम तुम्हारा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक ना। चूंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, अतः प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। पौधे जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से अपना भोजन पकाते हैं, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पौधे अपना भोजन पकाने में करते हैं और उनकी इस ऊर्जा का उपयोग बाकी सभी जीव करते हैं, ठीक ना। सूर्य के ऊर्जा का उपयोग करते हैं पौधा अपना भोजन पकाने में, और पौधा जो ऊर्जा देते हैं उसका उपयोग हम लोग करते हैं। आगे समझते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आगे समझो। फिर हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए जो पौधा के पत्ता में होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है? हवा में होता है, जल चाहिए जो जड़ के अंदर से खींच लेता है। पत्तियों की क्लोरोफिल वाली कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। पत्ता में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक ना, वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को लेने में हेल्प करता है। सूर्य का प्रकाश लेकर, ठीक ना, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है और साथ ही ऑक्सीजन निकालती है, ठीक ना। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन निकालती है, ठीक ना। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्पाद, तो प्रकाश संश्लेषण के दो उत्पाद होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होगा C6H12O6, ठीक ना, C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, इसी को कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज, याद रखना पूछेगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ठीक ना। C6H12O6 लिख सकता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला C6H12O6, ठीक ना। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, ठीक ना। तो जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधे द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर रहते हैं। हम जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हो, हम इंसान हो, ठीक ना, पशु पक्षियों ने, पौधे को छोड़कर सभी जीव जंतु किस पे निर्भर हैं? सभी जीव जंतु पौधे पे निर्भर है। किस पे निर्भर है? पौधे पे निर्भर है। पौधा हमको देगा तो हम लोग जीवन पलेगा। पौधा यदि अपना उत्पाद देना बंद कर देगा तो हम लोगों का जीवन भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। शोषण हेतु सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक ना। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन का उपयोग शोषण के लिए करते हैं। जितना भी जीव जंतु है सभी को सांस के लिए, शोषण क्रिया के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोगों का जीवन एकदम से खत्म हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बना होता है।
यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है, कहने का मतलब हुआ यदि ऑक्सीजन खत्म नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, और हम लोग जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन मिलता है, जब सांस लेते हैं तब क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यदि खत्म नहीं हो रहा है तो किसके कारण? प्रकाश संश्लेषण के कारण, है ना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के कारण जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है, जो कि कभी खत्म नहीं होता है। आते हैं कौन रे? बोल दिए घर जाने। आगे देखो, इसको समझते हैं। तो अमरबेल नाम का एक पौधा होता है, ठीक है ना। अमरबेल अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करते हैं जिनमें वे लिपटे रहते हैं। एक पौधा अमरबेल, क्या नाम पौधा का? ये लत्ती वाला पौधा होता है, ठीक ना। लत्ती समझता है ना, जैसे कि करेला का हो गया, कद्दू का हो गया, लतरता है, ठीक ना। तो अमरबेल नाम का पौधा क्या होता है? ये लतरता लत्ती जैसा होता है। जिस पौधा में लतरा हुआ है, लपटाया हुआ है, उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे देखो मच्छर वगैरह, मच्छर सब क्या होता है? जिसके हाथ में बैठा उसी से भोजन प्राप्त करता है ना। मच्छर हमारा खून क्यों चूसती है? वो खून उसका भोजन हुआ। खून क्या हुआ? भोजन प्राप्त करने का एक तरीका हुआ हमारा खून चूसना, ठीक ना। या फिर जोक वगैरह जो पेड़ में लगता है, वो क्या करता है? जिसके पेड़ में बैठ गया उसी के पेड़ से ब्लड को चूस कर भोजन प्राप्त करता है, ठीक ना। यही काम है अमरबेल के पौधे में। जिस पौधे में वो लिपट गया, ठीक ना, उसी पौधे से अपना भोजन क्या करता है? प्राप्त करता है, अपना जीवन को पालन करता है। मनुष्य तथा अन्य जीवों की तरह अमरबेल अपना पोषण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर है। जैसे हम लोग अपना जीवन के लिए, अपना पोषण के लिए किसी और पर निर्भर है ना, उसी प्रकार अमरबेल का पौधा भी खुद से भोजन नहीं पका सकता है। खुद भोजन पकाने की क्षमता उसमें नहीं है, दूसरे पर निर्भर है, ठीक ना। ऐसे और भी पौधे हैं। पोषण के इस तरीके को विषमपोषी पोषण कहते हैं। जो पौधे, जो जीव जंतु अपना भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु पे निर्भर होते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। जो जैसे पौधे जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं उसको परजीवी कहते हैं, ठीक है। जो पौधा भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं उसको क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे अमरबेल का पौधा भोजन के लिए दूसरे पौधा पर निर्भर है, वो परजीवी हो गया। और जो जीव, जैसे हम लोग जीव हैं, हम लोग जीव दूसरे पे क्या है? भोजन के लिए निर्भर है, हम लोग विषमपोषी हो गए। और जो अपना भोजन खुद पकाते हैं, जो अपना भोजन खुद पकाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। तो पूछेगा हम लोग कौन सा पोषी है? विषमपोषी। कौन सा पोषी है? विषमपोषी। विषमपोषी क्योंकि भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है। अब पेड़ पौधे कौन से पोषी हैं? स्वपोषी। कौन से पोषी हैं? स्वपोषी, क्योंकि अपना भोजन खुद पकाते हैं, ठीक ना। अगला है मृत जो भी, ठीक ना, मृतोपजीवी, जो मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन पकाते हैं। जैसे देखो कौवा सब हो गया, जो चूहा वगैरह मर गया ना, जो जानवर चूहा बिल्ली मर गया उसको खोद खोद के खाते रहता, खाता ना। मरे हुए जीवों से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। मरे हुए जीव यानी ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव मरे हुए जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। मृतोपजीवी पोषण, ठीक है, मृत जीवी पोषण। मरे हुए जीवों से भोजन को प्राप्त करना मृत जीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? मृत जीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।